ये पैसों की बात छोड़े आप, गुलामी अगर महल में भी हो ना तो वो गुलामी होती है। कि जिस लीडर ने पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, उसको हटा के आप उसको लेके आ रहे हैं, जिसकी बेटी ने, जिसके बाप ने, जिसके भाई ने, जिसके औलादों ने बाहर बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग में कमर बाजवा साहब, फैज साहब को गंदी ज़ुबानें, आपका जो बाप, आपका जो लीडर ऑफ कमांडर, उसके मतलब गंदी ज़ुबानें इस्तेमाल की। आज वो स्क्रीन पे आएंगे, आज उसके इफ्तिताह के लिए एयरपोर्ट जाया जाएगा, आज उनको वापस बुला के अपने सरों में बैठाया जाएगा। तो ऐसा हम भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमारे पूरे पाकिस्तानी कौम के जिस्म में इतने खून के कतरे नहीं है जितने इस वक्त हमारे दिल इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं। फ़इन्नमा अल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये आसानी इंशाअल्लाह ताला आके रहेगी इस पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आपने स्लोगन उठाया हुआ है हमारे जिस्म में इतना खून के कतरे नहीं है जितने हमारे जज्बात इमरान खान के साथ है। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपका बेसिक मकसद क्या है? बेसिक मकसद यही है कि जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई है, हम इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे ये बताएं कि इस दुनिया के अंदर इमरान खान के लेवल का कोई एक बंदा दिखा दें। तैयब उर्तवान था, वो बयान देता था, उसने प्रैक्टिकल कौन सा काम किया है? तो इस वक्त उम्मत मुसलमान की इमरान खान ज़रूरत है। इस वजह से हम जितने भी पाकिस्तानी कौम है, मैं ये समझता हूँ, हम कौम ये समझती हैं, हमारे पूरे पाकिस्तानी कौम के जिस्म में इतने खून के कतरे नहीं है जितने इस वक्त हमारे दिल इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं। जी ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, प्यारे भाई ने भी एक स्लोगन उठाया हुआ है, बेगम की गुलामी मंजूर है, अमेरिका की नहीं। तो इसके हवाले से क्या मकसद है कि भाई बेगम की गुलामी कर लेनी है, अमेरिका की नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेगम कम अज़ कम शहरी में पराठे तो बना के देती है ना। यानी कि अमेरिका पराठे नहीं देता? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी सर, ये स्लोगन के बारे में आप क्या कहेंगे? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस लोगों को तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, वो इस इजहार यकजहती के लिए खड़े हुए हैं कि आज हमने सिस्टम को बदलने का ठान ली है। आज अगर हमने सिस्टम को नहीं बदला तो आने वाली नस्लें हमें याद करेंगी कि हमने क्या ज़्यादती उनके साथ की है। फ़इन्नमा अल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये आसानी इंशाअल्लाह ताला आके रहेगी इस पाकिस्तान के अंदर। ये हमारा ईमान है, ये हमारा इत्तेकाद है। जो ज़्यादती की गई है कि जिस जैसे शोबाज चोरों को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया गया है, ये हमारे हौसले पस्त कर दिए गए हैं, हमारी अफवाज से, हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों से, हमारे कानून से, हमारी अदलिया से। अगर हमें ऐसा ही इंसाफ मिलता रहेगा तो आज यहाँ से हर बच्चा, हर नौजवान बाहर की तरह राह देखेगा, पाकिस्तान में ठहरना पसंद नहीं करेगा। उनके हौसले इतने पस्त हो जाएंगे इस फैसले के बाद। मेरा परसों के 2-3 दिन पहले DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे मैं एक बहुत ही मासूमाना सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जहां पे लीडर ऑफ कमांड देखता है, 7 लाख की फौज भी वहीं पे देखती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हर फौज को, हर कौम को ऐसा ही होना चाहिए कि उसकी जो फौज है वो अपने लीडर को देखे। लेकिन मेरा एक सवाल और है, इसी सीट पे, इसी पोस्ट पे आज से 1 साल पहले आसिफ गफूर साहब मौजूद थे। उनसे हामिद मीर जैसे लफाफी सहाफ़ी ने एक सवाल किया था कि आप मंजूर बश्तीन को और मौसम दावर को स्क्रीन में क्यों नहीं आने देते? तो आगे से जवाब मिला था आसिफ गफूर साहब की तरफ से कि कैसे आने दें उन लोगों को जो ये नारा लगाते हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हम नहीं अपनी मुल्क को, अपनी फौज को किसी की नज़रों में नीचा करना चाहते। तो आप बताएं कि कैसा होगा कि हम लाके उनको स्क्रीन में बैठा दें? तो उनका एक मशहूर डायलॉग था, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा अगर नहीं होता तो आज मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिस लीडर ने पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, उसको हटा के आप उसको लेके आ रहे हैं, जिसकी बेटी ने, जिसके बाप ने, जिसके भाई ने, जिसके औलादों ने बाहर बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग में कमर बाजवा साहब, फैज साहब को गंदी ज़ुबानें, आपका जो बाप, आपका जो लीडर ऑफ कमांडर, उसके मतलब गंदी ज़ुबानें इस्तेमाल की। आज वो स्क्रीन पे आएंगे, आज उसके इफ्तिताह के लिए एयरपोर्ट जाया जाएगा, आज उनको वापस बुला के अपने सरों में बैठाया जाएगा। तो ऐसा हम भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मुझे आपका इस सवाल का जवाब चाहिए, वो इसलिए कि अगर इस सवाल का जवाब मिलेगा तो उसके बाद मेरा तयन होगा कि हमने 3 साल इनकी बकवासों को रिटेलिएट किया, फेसबुक पे, मीडिया पे, टीवी के ऊपर, हर जगह पे आके हमने एहतजाज किया कि अपनी फौज के मतलब ऐसे गलीज़ सवाल मत करो। अगर आज आपने हमें इस बात का जवाब नहीं दिया तो हम भी सोचेंगे, हम भी अपना ज़हन तैयार करेंगे कि आइंदा चंद दिनों, कुछ महीनों बाद जब ये दोबारा बकवास करेंगे कि हमने रिटेलिएट करना है
या हमने भी न्यूट्रल रहना है? बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्यारे भाई अपना नाम बताइएगा। हसन मुख्तार। अच्छा हसन मुख्तार भाई आप यहाँ पर आए हैं तो इमरान खान को सपोर्ट करने का मकसद क्या है आपका? इमरान खान को सपोर्ट करने का मकसद पहले मैं और मेरा दोस्त नॉन लीग को सपोर्ट करते थे। ठीक है। ठीक, वोट इमरान खान को दिया था, हालात खराब हुए, मैं कहा ये है वो बड़ा कुछ हमने कहा था। 2 महीने से हम बेले हैं, ये और मैं जो भाई बोले हैं। तो एक बात मुझे याद आ गई थी कि अगर आपकी माँ बहन को कोई कुछ बोलेगा, गालियाँ देगा, आप क्या करोगे उसके साथ? जवाब दो मुझे आप। हम जो है वो रिएक्ट तो करेंगे कोई ना कोई। करेंगे, आप उसे बोलना छोड़ देंगे। ठीक है। शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ क्या करते थे बेनज़ीर के साथ? तो हेलीकॉप्टर से उनकी गंदी तस्वीरें फेंकी थी उन्होंने, याद होगा आपको भी, बड़े बताते होंगे आपको। जी बिल्कुल सुना है कि जब मैं उसके घर जाना गवारा ना करूँ, आज उसकी गोदी में जाके गिट्टो गोडो में बैठा हूँ, भाई मुझे वजारत दे दो। ये कोई इंसाफ हो रहा है यहाँ पे? अच्छा तो आप को जाके उधर कर्जों के नीचे तो वही जा रहे हैं ये लोग, ये कहाँ का इंसाफ है? शाहिद खान अब्बासी ओपोजिशन में बैठ कर कहते पेट्रोल 2 रुपये महंगा होगा, ये हो गया वो हो गया, वहाँ मर गई, बिक गई, बर्बाद हो गई। आज पेट्रोल 150 से 235 करने के लिए बैठे हैं ये लोग, कहते हैं आलू मंडी में महंगा हो रहा है, और इनका रूस सस्ता देने को तैयार है, ये लेने को तैयार नहीं उससे, क्योंकि पीछे से इसके आका का पैगाम हो जाएगा, तेरी तू होता कौन है लेने वाला? इमरान खान कहता है, इमरान खान ने कहा मैं लूंगा पेट्रोल, को लोग का दिखाई इधर, वो दिलेर आदमी है। नहीं, आपको कितने % चांस लगता है कि इमरान खान दोबारा आएगा? यार कितने % 100% दोबारा आएगा। वन म्यूजिक हम लेकर आइए, वाम लेकर आएगी जो पीछे खड़ी है, दिखाओ जरा कैमरे को, ये लेकर आएगी वाम इसको वापस। ये होते कौन है आगे आने वाले हमारे? अच्छा तो अगर हम इमरान खान अगर इन्होंने पीटीआई को कलम करा देने की कोशिश की, ये पूरा समंदर ना इस्लामाबाद जाके बैठ जाएगा, करके दिखाया कुछ जो कर सकते हैं। पाकिस्तान बंद ना हुआ तो बात करें। पिछले दिनों ये अता कहता था कि किसी गोलवास गो का नारा लगाया, उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। मैं कहता हूँ गोलवास गो, मरियम गो, चोर गो, गोलवास गो, शहबाज गो, करके दिखाए जो कर सकता है। मेरा मेदर को ये पैसों की बात छोड़े आप, गुलामी अगर महल में भी हो ना तो वो गुलामी होती है। ठीक है, ये हमारा मुल्क किस पे बना है? ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल। यहाँ हमें ये बताया जा रहा है बेगर्स, तो हम यहाँ पे क्या नजरिया, अपने बच्चों को क्या नजरिया देंगे? बेटा तुम एक गुलाम रियासत में पैदा हुए, तुम्हारा अपना कोई नजरिया नहीं, तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं, पीछे से तुम्हारी डोरे हिलेंगी तो तुमने आगे चलना है। हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे आगे जाके? क्या बताएंगे? बेटा हम गुलाम थे, ये बताएंगे अपने बच्चों? ये सिर्फ ये जो जंग है ना, सिर्फ आजादी की है, और पाकिस्तान की आजादी की है, गुलामी की आजादी की भाई। हमने शहादत दी है आजाद होने के लिए, और हम अभी तक आजाद नहीं है। हमारा वजीर मुर्दा है, कहता है भाई बेगर्स कार्ड भी शुरू, तू लोगों को वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं आप लोग अमेरिका के गुलाम हो। अमेरिका कौन है? मैं अपनी करके खाता हूँ, मैं नहीं जानता। आप लोगों ने कर्जे लिए हैं, सड़कें चाड़नी है, सड़कें बहुत बात के यहाँ पे, तो आवाम को छोड़ दो पहले, या बाहर चलो रोड खुलेगा, आधा यहाँ पे आपको रोड का शोर दे लेना कि आवाम को शोर कितना है। ये सारी जिंदगी खोता खोर बढ़ानियां फ्री खिलाते नहीं लोगों को, अकल इन्होंने दी नहीं, अकल कहाँ से आनी है?